आदरणीय श्री राव सर, YouTube के जरिए ज्वाइन हुए सभी योग प्रेमी साधक, सबको मेरा प्रणाम। आज हम इंटरनेशनल योगा डे अंबिका योग कुटीर की कांदिवली, गोरेगांव और मलाड की शाखाओं की तरफ से मनाने जा रहे हैं। सबका स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, इसका प्रस्ताव हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूनो में 11 दिसंबर 2014 को रखा और बड़ी गर्व की बात है कि 193 कंट्रीज ने इस प्रस्ताव को पारित किया और तभी से पिछले 6 साल लगातार 21 जून को अंबिका ये अपना इंटरनेशनल योगा डे करीबन 200 देशों में मनाया जाता है। हम भारतीयों को ये भी गर्व की बात है। इसका मकसद है कि योग का प्रचार और प्रसार सारी दुनिया में हो, जिसकी आज समाज को बहुत जरूरी है। आज कोरोना की महामारी के संकट में योग की तो बहुत ही जरूरी है। कोरोना पॉजिटिव मरीज फेफड़ों की समस्या से, ऑक्सीजन की कमी होने की समस्या से उनको ठीक होने में कठिनाइयां हो रही है। आदमी डर जाता है, डिप्रेशन में जाने की संभावना होती है, उसका आत्मविश्वास ढल जाता है और ये समस्या हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है। सारी दुनिया में ये महामारी बहुत फैलाई है। इसके लिए जरूरी है कि मन को स्टेबल रखना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना और साथ ही साथ फेफड़े और हृदय को मजबूत करना। ये सारा योग से हासिल होता है। प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर इस कोरोना महामारी में मरीज को बहुत कम होती है और इसको बढ़ाने के लिए योग ये एक अच्छा मार्ग है। जैसे कि कपालभाति, उज्जाई, ओंकार, भ्रामरी, षटचक्र की साधना और कई सारे आसन जैसे कि सर्वांगासन, पादांगुष्ठासन, मत्स्यासन, हलासन और ऐसे कई आसन, इसका बहुत ही लाभ होता है। और इसलिए आज के अवसर पर इस सारे क्रियाओं का प्रचार और प्रसार सारी दुनिया में होने से एक कॉन्फिडेंस लेवल जनता में बढ़ जाएगा और योग करने से महामारी को हम निश्चित रूप से भगा सकते हैं। आज के दिन के अवसर पर इस योग का महत्व सारे भारत में अपितु सारी दुनिया में फैल रहा है। हमारी जो संस्था है श्री अंबिका योग कुटीर, ये इस योग के प्रचार और प्रसार का उत्तरदायित्व पिछले 50 साल से हमारे संस्थापक हठ योगी परम पूज्य श्री निकम गुरु जी के मार्गदर्शन से और आदेश से चल रहा है। निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, इस वृत्ति से आज भारत में और दुनिया में करीबन 100 जगह हमारे अंबिका योग कुटीर की शाखाएं हैं और निस्वार्थता से, सेवा से, बिना मूल्य ये शाखा चल रही है। हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य निकम गुरु जी का एक संदेश, संकल्प था, भवतापेन तप्तानाम योगो ही परम औषधम। और इसी संदेश से, इसी तत्व से ये योग का प्रशिक्षण करीबन 100 शाखाओं से अंबिका योग कुटीर से ओर से चल रहा है। हमें अभिमान है कि हम सारे इस अंबिका योग कुटीर का घटक है। इतना ही नहीं,
गवर्नमेंट के सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उससे भी अंबिका योग कुटीर जुड़ गया है और उस आयुष मंत्रालय की योग की परीक्षाएं भी अंबिका योग कुटीर की ओर से ले जा रही है। तो इस प्रकार अंबिका योग कुटीर का ये महान कार्य चल रहा है। आज हम हमारे गोरेगांव, मलाड और कांदिवली की शाखा की ओर से इस 21 जून का इंटरनेशनल योगा डे मनाने जा रहे हैं। आप सब लोग इसका जरूर लाभ उठाइए और हमें कहीं ना कहीं शाखा में किधर ना किधर जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। सिर्फ कोरोना ही नहीं, ऐसे कई सारे रोग जो लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से है, जो वायरस की वजह से है, जो बैक्टीरिया की वजह से है, इन सारे रोगों का इलाज योग है और हम अंबिका योग कुटीर की ओर से बड़े शास्त्रीय लेवल पे साइंटिफिक अप्रोच से इस योग का प्रशिक्षण देते हैं। तो जरूर आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। करता हूं। अब आयुष के प्रोटोकॉल की तरह से आज का योग का अभ्यासक्रम हम लेने जा रहे हैं। मैं हमारे ज्येष्ठ सेवक आदरणीय श्री राव जी और मलाड शाखा के संचालक, इनको विनंती करता हूं कि आप अभी इसका योग का जो डेमोन्स्ट्रेशन और सारा एक्सप्लेनेशन है वो करने के लिए शुरुआत करिए। श्री राव जी बहुत ही सीनियर सेवक है, पिछले 30-40 साल से इस योग के अभ्यासक्रम में, इस योग के प्रशिक्षण के लिए कार्यरत है। बड़ी निस्वार्थता से, बड़ी सेवा भाव से इनका कार्य चल रहा है। कई लोगों को इस कार्य में इन्होंने जोड़ दिया है। तो मैं अभी राव जी से विनंती करता हूं कि अभी आगे का अभ्यासक्रम आप शुरू करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गजनी जी। परम पूज्य निकम गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं और आज की कार्यक्रम की ओर चलते हैं। हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस का अरेंजमेंट किया है, कुछ आयुष के गाइडलाइंस के अनुसार और कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल आसन है उनके अनुसार। आज के आसन की विशेषता ये है कि हमारे आसन करने वाले में 12 साल की लड़की भी है और प्रौढ़ उम्र की सेविकाएं भी हैं। ये इसलिए कि दिखाने के लिए कि योग जो है इसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। हम आपको हर तरह के आसनों का हल्का हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। अभी हम ये नहीं चाहते हैं कि आप साथ में इसको करें, क्योंकि योग की शिक्षा एकदम ग्रेजुअल होनी चाहिए। जो लोग ऑलरेडी योग में हैं वो अपने साथ में कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी लोग से मेरी ये गुजारिश है कि वो आज इसको देखें और यदि आपकी उत्सुकता हो और आपका इंटरेस्ट हो तो आप हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली इसको शुरू से सीख सकते हैं। हम शुरू करते हैं पहले वज्रासन और ब्रह्म मुद्रा से। पुरुषोत्तम जोशी जी आपको ये दिखाएंगे। जोशी जी। जोशी जी प्लीज स्टार्ट।
जोशी जी स्टार्ट करिए। आई थिंक सर उनका नेटवर्क डाउन है। और ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ सर। हाँ, उसके आगे शुभम जी आ जाइए। हम वो आपको हाथ पैर के कुछ एक्सरसाइज दिखाएंगे और साथ में तितली आसन दिखाएंगे। शुभम जी, हाँ देखिए, शुभम जी आपके स्क्रीन पे हैं। ये आपको पैर के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, दिखाएंगे, ताकि आपकी पैर की मसल्स मजबूत हो सके और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, ताकि आप योग के मुद्राओं में ज्यादा देर तक बैठ सको। देखिए, वो अभी अपने पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पंजों को आगे पीछे। गोल गोल घुमा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, उसी तरह राइट टू लेफ्ट। देखिए, पैर को स्ट्रेच करके। इन सभी क्रियाओं से आपकी जो जॉइंट्स और मसल्स ये रिलैक्स होंगे, ये फ्लेक्सिबल बनेंगे, ताकि आप आगे के आसन आराम से आसानी से कर सको। ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइजेस हैं। देखिए, पैर के एंगल को ये गोल गोल घुमा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से भी वही क्रिया करेंगे। सभी उंगलियों को चालना दे रहे हैं, एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आपको तितली आसन की तैयारी बता रहे हैं। देखिए, तितली आसन कैसे करते हैं। ये अर्ध तितली आसन है। एक पैर से किया, उसी तरह दूसरे पैर से भी कर सकेंगे। दूसरे पैर से तितली आसन, अर्ध तितली आसन है ये। एक बटरफ्लाई की विंग्स के समान पैर का मूवमेंट होता है। अब देखिए, ये तितली आसन कर रहे हैं। ये भद्रासन की तरह बैठ के और उसके बाद में दोनों पैरों को तितली के पंखों के समान करते हैं। इससे थाइस के सब जॉइंट्स मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। पद्मासन में इसके बाद बैठने में बहुत अच्छा लगता है। ये है पैर के स्ट्रेचिंग के और तितली के आसन। देखिए, वो कैसे आराम से अभी पद्मासन में बैठ सके हैं। आगे चलते हैं हम। अभी पद्मासन और तोलासन में केतकी जी आएंगे। केतकी जी, स्वागत है, हरिओम। आप देखिए, वो पद्मासन में बैठी है। वो आपको बद्ध पद्मासन भी करके बता रही हैं। देखिए, विपरीत दिशा से दोनों पैर के अंगूठों को उन्होंने पकड़ा हुआ है। पद्मासन में ही बैठे बैठे तोलासन भी किया जा सकता है। उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन केतकी जी आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए, ये हाथ के सब मसल्स को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करने में सहायता करता है, ताकि बाकी आगे के कुछ आसन हैं जिनमें हाथ के ऊपर काफी प्रेशर आता है, वो हम आराम से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद केतकी जी। आगे चलते हैं। अब हम आपको कपालभाति 2 तरीकों से बताएंगे। पहले तरह की कपालभाति मीनल क्षीरसागर जी आपको दिखाएंगी। ये इसमें जब हम कपालभाति कर रहे हैं, हमारा घर्षण नाक की नासिकाओं में होगा। नासिकाओं में घर्षण करते हुए हम कपालभाति की क्रिया कर रहे हैं। स्टार्ट कीजिए।
देखिए इसमें जलद गति से सांस लेते हैं, आधा रेचक आधा पूरक, आधा रेचक आधा पूरक, जल्दी जल्दी लेते हैं। देखिए देखिए वो कर रही है। देखिए अभी वो पहले सूर्य नाड़ी से कर रही हैं, चंद्र नाड़ी को उन्होंने बंद किया है और सूर्य नाड़ी से कपालभाति की क्रिया कर रही है। सांस ले रही हैं और सांस को छोड़ रही हैं। रेचक। अभी थोड़ा सा विश्राम करके दूसरी नासिका से, अब सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से उसी क्रिया को वो करेंगे। ये कपालभाति की पूर्व तैयारी है। इसको होने के बाद दोनों नासिकाओं से साथ में कपालभाति की क्रिया की जाती है। देखिए कैसे करते हैं। सावधान। रेचक, आधा पूरक, स्टार्ट। कपालभाति की क्रिया से भरपूर ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाता है, रक्त को शुद्ध करता है और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। तो जो इम्यूनिटी लेवल बढ़ानी है उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छी क्रिया है कपालभाति की क्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनल जी। अभी इसी क्रिया को ज्योति जी आपको दिखाएंगी। इसमें हम जो है नासिका के बदले कंठ में घर्षण करते हुए इस क्रिया को करते हैं। ज्योति का ऑडियो ऑन कर देना। ठीक है। देखिए सावधान, दोनों नासिकाओं से साथ में ही कर रहे हैं। हाँ सावधान। रेचक, आधा पूरक, स्टार्ट। देखिए ये कपालभाति की क्रिया घर्षण कंठ में किया जा रहा है। कंठ में घर्षण करते हुए रेचक पूरक जलद गति से की जा रही है। इसमें एब्डोमिनल मूवमेंट बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो साथ में लगी हुई किडनी, पैनक्रियास, लीवर, सबको जो है इसमें एक्सरसाइज मिलती है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति इससे बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ती है। ये कपालभाति की क्रिया है। ये प्राणायाम का एक अंग है, प्राणायाम की पूर्व तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। हरिओम। आगे चलते हैं हम। अभी आनंद जी आपको अभिसार, उड्डयन और नौली की क्रिया दिखाएंगे। आनंद जी। आनंद जी आपको अग्निसार की क्रिया पहले दिखाएंगे। देखिए उनके पैर की स्थिति, उन सामने घुटनों के पास से पैर मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा झुके हुए हैं। पूरी क्रिया रेचक अवस्था में की जाएगी। पूरी फोर्सफुल रेचक करके और पेट के हबके लगाने हैं। देखिए कैसे करते हैं। सावधान। रेचक। देखिए ये अग्निसार की क्रिया कर रहे हैं। पेट के हबके लगा के पेट के सभी इंटेस्टाइन्स और उसके सभी साथ में लगे हुए अवयवों को अच्छी चालना मिलती है। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो रही है साथ में। ये अग्निसार की क्रिया है। विश्राम कर लीजिए। अब जो दूसरी क्रिया हम दिखाएंगे ये उड्डयन की क्रिया दिखाएंगे। इसमें 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। देखिए कैसे करते हैं। थोड़ा सा पैरों में अंतर रख के सामने झुकना है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर में। चलो सावधान। फोर्सफुल रेचक होगा। रेचक, उड्डयन। देखिए इन्होंने क्या किया है, पेट को अंदर की ओर और ऊपर की ओर खींच लिया है। अपने चिन्ह को कंठकूप में लगा लिया है ताकि सांस नहीं लेंगे। पूरी क्रिया रेचक अवस्था में हो रही है और इसी अवस्था में जितना देर रुक सके रुकना है। छोड़ने के टाइम में धीरे से पेट को ढीला कीजिए, गर्दन को ऊपर कीजिए और श्वास लीजिए। विश्राम। ये उड्डयन की क्रिया है। बहुत सुंदर क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं आपकी आयु को दीर्घ आयु करती हैं
और आपको सदैव तारुण्य का एक महसूस दिलाते रहती हैं। आप हरदम सदैव उत्साहित रहोगे, प्रोत्साहित रहोगे और किसी भी काम को करने में आपको उत्साह आएगा। अभी हम इसके आगे तीसरी जो क्रिया करते हैं वो नौली की क्रिया करते हैं। ये षट कर्मों में से एक कर्म है, देखिए कैसे किया जाता है। सावधान, इसमें भी फोर्सफुल रेचक होगा और रेचक अवस्था में ही नौली की क्रिया की जाएगी। सावधान, फोर्सफुल रेचक होगा। रेचक, देखिए इन्होंने मध्य नौली को सामने लाया है, वाम दक्षिण और उसको चक्राकार घुमाने की क्रिया कर रहे हैं। ये है नौली की क्रिया। आप महसूस कर सकते हो कि पेट के पूरे अवयवों को चालना मिलती है, पेट की सभी विजातीय सभी टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद होती है। कोई भी व्यक्ति जो इस क्रिया को करता है वो अपने को सदैव यंग महसूस करता है, क्योंकि शरीर में हरदम उत्साह बना रहता है और ये आपको दीर्घ आयु देती है और आपके सभी पेट के विकारों को, नस नाड़ियों के विकारों को दूर करने में मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। अब हम आगे चलते हैं। कुछ आसन हम अभी आपको दिखाएंगे जो कि खड़े होकर के किए जाते हैं। तो स्टैंडिंग पोस्चर में हम पहले आपको ताड़ासन और वृक्षासन दिखाएंगे। ये डॉक्टर ज्योति आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन। ताड़ासन और वृक्षासन, देखिए पहले ताड़ासन की क्रिया करेंगे। सावधान, गो अहेड, स्टार्ट ज्योति जी। देखिए दोनों हाथों को फंसा के एकदम ऊपर लिया है और अभी पैर की एड़ियों को ऊपर उठाया है, उसी स्थिति में रहना है। फिर धीरे से एड़ियों को नीचे लेना है और हाथ को नीचे लेना है। ज्योति जी इसको साइडवेज भी बताएंगे, एक साइड से, हाँ हाँ, ताकि आपकी एड़ियां दिख सके। चलो कीजिए उसको, दोनों हाथ फंसा लीजिए, हाथों को ऊपर लीजिए। अब एड़ियों को भी देखिए उन्होंने ऊपर लिया है। इसी स्थिति में थोड़ा एक आधा मिनट तक रुकना है और वापस आते समय एड़ियों को नीचे कीजिए, हाथ धीरे से नीचे कीजिए। ये है ताड़ासन। अभी डॉक्टर ज्योति आपको वृक्षासन बताएंगे। वृक्ष के समान अपने दाहिने पैर को उन्होंने घुटनों पर स्थापित किया है, दोनों हाथों को ऊपर लेके नमस्कार स्थिति में। ये देखिए ये बॉडी को स्टेबिलिटी देती है, पोस्चरल डिफेक्ट को दूर करती है। इसको वृक्षासन बोलते हैं। इसको दूसरे पैर से भी किया जा सकता है, देखिए कैसे करते हैं। इसमें काफी बैलेंस की जरूरत पड़ती है। आप शुरू में तो एक दीवार का सहारा लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप इंडिपेंडेंटली इसको कर सकते हैं। वापस आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति। आगे की ओर हम चलते हैं। अभी मीनल जी आपको जो है खड़े होके कुछ आसनों का प्रदर्शन करेंगी। मीनल गुप्ता जी आइए। मीनल जी आपको त्रिकोण आसन, उत्कट आसन और पादांगुष्ठासन, ये तीनों आसनों के डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। मीनल जी आइए। देखिए मीनल जी ये आपको त्रिकोण आसन बताएंगे। देखिए ये त्रिकोणासन का एक प्रकार है। त्रिकोणासन दूसरे साइड से, दाहिना हाथ और दाहिना पैर, दूसरा हाथ एकदम सीधा, उसी तरह बायां हाथ और बायां पैर नजर ऊपर की ओर। ये त्रिकोणासन की क्रिया है। इसी के प्रकार वो आपको बताएंगे। देखिए अभी विरुद्ध दिशा में हो जा रही है।
दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बाएं हाथ से दाहिने पैर को। ये त्रिकोणासन का प्रकार है। इससे आपको जो है अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। अभी मिनल जी आप उत्कट आसन में आइए। देखिए ये उत्कट आसन की क्रिया है। पैर के घुटने हल्के से मुड़े हुए, पैर के बीच में हल्का सा डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने की ओर और उस स्थिति में रहना है। इसको जो है एक प्रकार से एक कुर्सी आसन या चेयर आसन भी बोलते हैं। इस जैसे स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे हम एक कुर्सी के ऊपर में बैठे हुए हैं। आधे से 1 मिनट तक हम इस में रह सकते हैं। इससे पैर की पिंडलियां, जांग की पिंडलियां, जांग के मसल्स, पैर के मसल्स और हाथ के मसल्स, इन सभी मसल्स को इसकी सहायता, इस आसन से सहायता। इसी को आप साइडवेज भी देख लीजिए साइडवेज है वो, देख लीजिए। बहुत सुंदर। अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप इसको कर सकते हैं। पैर के पिंडलियों में और पैर के मसल्स में ट्रेमेंडस स्ट्रेस आता है। इसमें हाथ के ऊपर में, हाथ के मसल्स को भी इसमें चालना मिलती है। बहुत बहुत वापस आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है तीसरा आसन वो आपको बताएंगी जी, पादांगुष्ठ आसन। इसमें पैर के अंगूठों को सामने झुक करके रखते हैं और गर्दन को घुटने में लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आसन जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी आता है। इसी को साइडवेज भी देख लीजिए। उन्होंने कितना सुंदर, पैर एकदम सीधा है, उन्होंने सिर को अपने घुटनों पे लगाया हुआ है और दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ा हुआ है। इस स्थिति में आधा मिनट आप रुक सकते हैं और धीरे से वापस आना है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आपको त्रिकोणासन, उत्कटासन और पादांगुष्ठासन, तीनों आसन खड़े होकर करते हैं। मिनल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। बैक पर के आसन करेंगे। समीक्षा आपको पीठ के ऊपर लेट करके करने वाले, पीठ के ऊपर लेट जाइए। नमस्कार, पीठ के ऊपर जाइए। हाँ, ये आपको उत्थित पादासन और पवन मुक्तासन साथ में दिखाएंगे। स्टार्ट, समीक्षा जी आप स्टार्ट कीजिए। देखिए उत्थित पादासन की स्थिति है। पैर को ऊपर करके पैर के कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पैर को नियरली 45 डिग्रीज तक ऊपर करते हैं ताकि आप आपके आंखों से अंगूठों को देख सको। देखिए पैर को ये गोल गोल घुमा रही है। बाएं पैर से किया इन्होंने। इसी क्रिया को अब वो दूसरे पैर से करेंगे। समीक्षा is just 12 years old and she is practicing yoga. दूसरे साइड से भी बहुत सुंदर। पैर नीचे। अभी दोनों पैर से साथ में इस आसन को, उत्थित पादासन को करेंगे। चलिए, उसमें भी पैर की एक्सरसाइज। इन क्रियाओं से आपकी थाइस की और लेग्स की और पंजों की मसल्स को मजबूत करने में और फ्लेक्सिबल करने में साथ। बहुत सुंदर। पैर नीचे ले लीजिए। विश्राम, रिलैक्स। सावधान। अब वो आपको पवन मुक्तासन की क्रिया दिखाएंगी। पेट के विजातीय गैसेस को, जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं, उनको बाहर निकालने में इस आसन से बहुत सहायता मिलती है। देखिए कैसे करते हैं। गो एड समीक्षा। उत्थित पादासन की स्थिति में पैर को ऊपर लिया। अभी दोनों पैर को दृढ़ता से अपने सीने के ऊपर में बांधना है और नाक लगाने की कोशिश करनी है। देखिए बहुत सुंदर। सिर नीचे लीजिए। पैर 45 पे, पैर नीचे।
इसी को दूसरे पैर से करेंगे। 45 पे पैर, बहुत सुंदर। सीने के ऊपर बांध लीजिए, बहुत सुंदर। नाक लगाइए, हाँ उसी स्थिति में रुक के। अभी सिर नीचे, 45 पे पैर नीचे, बहुत सुंदर। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, फिर दोनों पैर से करेंगे साथ में। सावधान। अभी दोनों पैर से साथ में पवन मुक्तासन कैसे करते हैं देखिए। एक 45 पे ले लीजिए, हाँ। दो सीने के ऊपर बांध लीजिए, अच्छा टाइट बांधिए, बहुत सुंदर। अभी नाक लगाइए। देखिए ये इसकी अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में आप जितना देर, आधे से 1 मिनट तक रुक सकते हैं। आप रुकने की कोशिश कीजिए, बहुत सुंदर। वापस आ जाइए, सिर नीचे, पैर 45 पे, धीरे से पैर को नीचे लीजिए, विश्राम। ये बहुत ही सुंदर आसन है। हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियों को, जो पेड़ और पेड़ों के पास में है, उनको एक्टिवेट करता है। पेट में जितने भी विजातीय गैसेस हैं, उन सबको बाहर निकालने में इस आसन से मदद होती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद इस आसन को आसानी से किया जा सकता है। समीक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की ओर चलते हैं। अब पीठ पर के आसनों में भूषण जी आपको हलासन की क्रिया बताएंगे। भूषण जी, हाँ भूषण जी, ये आपको हलासन की पहले वार्म अप रोलिंग की क्रिया बताएंगे, ताकि पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। देख लीजिए कैसे करते, देख लीजिए, बहुत सुंदर। हाथ सामने, पैर को थोड़ा सा करना है, गर्दन नीचे लेनी है, और इस तरह से ये रोलिंग की क्रिया करते हैं। हाँ, ये हो गई रोलिंग की क्रिया, ठीक है। विश्राम, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। सावधान। अब हलासन कैसे किया जाता है इसको देखिए। हल का मतलब है किसान जिससे खेत में यूज करते हैं, खेती करते हैं, हल इंग्लिश में जिसको प्लाउ बोलते हैं। शरीर की स्थिति वैसी होती है। ये पैर, गर्दन, कमर, इन सभी के विकारों को और इन सभी को मजबूत करने का आसन है। देखिए 45 पे आए, 90 पे आए, और सीधा पीछे पैर को लेके गए। पैर अभी पीछे रह गए। देखिए उनके पैर कितने स्ट्रेट हैं, दोनों हाथ सामने की ओर। इसी स्थिति में थोड़ा देर 20 सेकंड तक रुकना है। अब धीरे से वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आइए। उस वापस आते समय सिर थोड़ा भी उठना नहीं चाहिए, हाथ के सपोर्ट से वापस आना है। 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे धीरे से पैर को नीचे लीजिए, विश्राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने आपको हलासन की क्रिया को बताया है, ठीक है। अभी हम आगे की ओर चलते हैं। केतकी जी आपको सर्वांगासन की क्रिया बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केतकी जी आपको सर्वांगासन की क्रिया बताएंगे। देखिए ये पीठ के बल पे विश्राम स्थिति में है। स्टार्ट। हाँ देखिए ये सर्वांगासन की पूर्ण स्थिति है। एकदम धड़ उल्टा रहता है और पैर ऊपर की ओर, आंखें पैर के अंगूठों को देखती है। दोनों कमर के ऊपर दोनों हाथों से सपोर्ट लिया जाता है। इस स्थिति में आप प्रैक्टिस के बाद 3 मिनट तक भी आप इस स्थिति में रुक सकते हैं। इस पूरे आसन में आप देखिएगा रक्त का उल्टा संचालन होता है। पैर से हृदय की ओर रक्त का संचालन होता है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, उनको ये आसन करने से शीर्षासन से जुड़े हुए जितने भी फायदे हैं, आराम से उनको इसी सिंपल आसन से मिल जाते हैं। धीरे से अभी वापस आ जाइए, धीरे से वापस आ जाइए। देखिए ये साथ में ही पंखासन की क्रिया भी करके आपको बता रहे हैं। ये थोड़ा एडवांस है, आपको अभी देख लीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसको किया जा सकता है। ये आपकी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी पर है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर तरीके से वो इसको कर ले रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर्वांगासन में आ जाइए
अब धीरे से वापस आना है। उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है हलासन की तरह, दोनों हाथ का सपोर्ट लेके घुटनों को मोड़ करके धीरे से वापस आना है ताकि गर्दन के ऊपर में स्ट्रेन नहीं आए। वापस पैर नीचे लीजिए, विश्राम विश्राम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं। सर्वांगासन के बाद में चक्रासन की क्रिया हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रासन की क्रिया करेंगे। चक्रासन की क्रिया दो प्रकार से होती है। पहले प्राजक्ता जी आपको एक प्रकार से चक्रासन करके बताएंगे। आइए आइए, विश्राम, सावधान। देखिए चक्रासन कैसे करते हैं। दोनों पैरों को अपने सीट के पास में ले आना है, हाथों का सपोर्ट लेके शरीर को पूरी तरह से ऊपर उठाना है। बहुत सुंदर। और ऊपर उठने के बाद में अभी एड़ियों को उठाना है। बहुत सुंदर। इधर आप 15 सेकंड तक भी आप रुक सकते हैं, धीरे धीरे इस अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। अभी एड़ियों को नीचे लीजिए और अब गर्दन को ऊपर करते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विश्राम। ये थी चक्रासन की क्रिया। आप देख सकते हैं कैसा एड़ियों के ऊपर, पैर के मसल्स के ऊपर में, कंधों के ऊपर में और गर्दन के ऊपर में, साथ ही साथ हाथ के ऊपर मसल्स के ऊपर, सबके ऊपर इसका असर पड़ता है और ये मजबूत होते हैं, सुचारू रूप से चलते हैं। अभी इसी चक्रासन की क्रिया को डायरेक्ट विदाउट हाथ लगाए समीक्षा आपको करके दिखाएगी। समीक्षा आइए। ये जब आप यंग रह सकते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं। स्टार्ट समीक्षा। देखिए ये डायरेक्ट चक्रासन की स्थिति में चली गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। देखिए वो एड़ियों को भी उठाने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एड़ियों को नीचे लीजिए और पूर्व स्थिति में वापस आ जाइए। बहुत सुंदर समीक्षा, बहुत बहुत अच्छी तरह से किया। समीक्षा इज जस्ट 12 years old फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी हम आपको कुछ आसन, पेट के ऊपर के आसन हम आपको दिखाएंगे। भक्ति मांजरेकर जी आपको पेट के ऊपर के कुछ आसन दिखाएंगी। उनमें से पहला आसन है शलभासन और दूसरा आसन है धनुरासन। हाँ, आप आ जाइए शलभासन के लिए। पेट के ऊपर विश्राम स्थिति में, पेट के ऊपर में देखिए, पेट के ऊपर में ये विश्राम स्थिति है। इसको मकरासन या बालक आसन भी बोलते हैं। सावधान। अब शलभासन करते हैं। शलभासन में दोनों हाथ जो है जांघों के नीचे फ्लैट रहते हैं। ठीक है, चिन जमीन पर लगी हुई रहती है। और अब पैर उठाना है। पहले एक पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को उठाइए। इसको 45 डिग्री तक लेके जाने का है, उधर ही रुकना है, वापस आ जाइए। दूसरे पैर से करेंगे। पैर को 45 डिग्री तक ऊपर उठाइए, उस स्थिति में रुकिए, धीरे से वापस आ जाइए। अब इसको दोनों पैरों से साथ में कैसे करते हैं देखिए। बहुत सुंदर। इधर ही रुकना है और धीरे से पैर को वापस लेना है। बहुत सुंदर। विश्व, ये शलभासन का प्रकार था। शलभासन, शलभासन मतलब जिसको ग्रास हॉपर बोलते हैं, उसकी स्थिति से इस आसन की प्रेरणा लेकर के करते हैं। पैर के सभी मसल्स को मजबूत करने में, और कुछ प्रेशर हमारे स्टमक के ऊपर भी आता है, इसलिए पेट के भी मसल्स को स्ट्रेंथन करती है और वहां के आसपास की नाड़ी को भी ये मजबूत करती है। ये है शलभासन। शलभासन के बाद अभी हम धनुरासन
देखेंगे। ये भी पेट के ऊपर किया जाता है और इसकी पूर्ण अवस्था में संपूर्ण बॉडी का प्रेशर पेट के ऊपर ही आता है और पेट की जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट होती हैं और अपने कार्य को करने में कार्यक्षम हो जाती है। देखिए कैसे करते हैं धनुरासन। धनुष के समान शरीर की स्थिति होती है, इसलिए इसको धनुरासन बोलते हैं। देखिए, दोनों पैर को मोड़ लेना है, दोनों हाथों से अपने पैर की एंकल्स को अच्छी तरह दृढ़ता से पकड़ना है और उसके बाद में दोनों पैरों को, गर्दन को उठाना है। देखिए, शरीर पूरा एक धनुष के समान दिखता है। बहुत सुंदर। इस धनुरासन की स्थिति में आप चाहें तो थोड़ा सा रोलिंग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद किया जाता है। शुरू में आप धनुरासन कीजिए और उसके बाद में इसको कर सकते हैं। बहुत सुंदर। बस बस देखिए, इसको साइड वेज रोलिंग भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बीच में आकर रुक जाइए। देखिए, ये धनुरासन की पूर्ण स्थिति है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। वापस आ जाइए। विश्राम, विश्राम। तो भक्ति मांजरेकर जी ने आपको धनुरासन बताया। ये थे हमारे पेट पर के किए जाने वाले एक्सरसाइज। उसी में एक और आसन होता है भुजंग आसन, मतलब स्नेक के समान, सर्प के समान हमारे शरीर की स्थिति होती है। ये आपको मंजू पोद्दार जी दिखाएंगी। भक्ति मांजरेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से किया आपने। देखिए, मंजू पोद्दार जी आपको भुजंग आसन की बताएंगी। ये देखिए, मैंने आपको बताया रहा, जैसे हमारे साथ में 12 ईयर ओल्ड समीक्षा भी थी, उसी तरह मंजू पोद्दार जी हैं। इनकी इतनी सुंदर फ्लेक्सिबल बॉडी है, आपको आश्चर्य होगा कि ये 2 बच्चों की ग्रैंड मदर हैं, लेकिन कोई भी इनको देख के कभी भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि योग के द्वारा इन्होंने अपने स्वास्थ्य को अपने बनाए रखा हुआ है और योग इसमें बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। देखिए, अभी ये आपको आसन करके, भुजंग आसन करके, भुजंग मतलब सर्प होता है, उसको करके बताएंगे। ठीक है, भुजंग आसन ये 3 प्रकार से करेंगे। पहले जस्ट थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठाएंगे। स्टार्ट कीजिए। 1, हाँ, इसी स्थिति में रुकना है। हाथ दोनों शोल्डर से थोड़ा और ऊपर है। वापस आ जाइए। अब हाथ थोड़ा और पीछे जाएंगे और इस समय में गर्दन पहले से थोड़ा ज्यादा ऊपर उठेगी। चलो, 1, ऊपर आइए। हाँ, इसी स्थिति में रुकना है 10-15 सेकेंड और वापस आ जाना है। वापस आ जाइए। अब हाथ कमर के पास जाएंगे और ये भुजंग आसन की पूर्णावस्था है। अब कमर के ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाना है और एकदम छत की ओर देखना है। देखिए, ये भुजंगासन की पूर्णावस्था है, पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में ही थोड़ा देर रुकना है और वापस आ जाइए। विश्राम। इससे भी पेट के और गर्दन के सभी स्नायु मजबूत होते हैं। हाथों के ऊपर भी प्रेशर आता है, हाथ के मसल्स भी मजबूत होते हैं, बॉडी में स्थिरता आती है। ये आसन भी बहुत सुंदर आसन है और पेट के सभी विकारों को दूर करने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चलते हैं, आपको सूर्य नमस्कार दिखाएंगे। सूर्य नमस्कार 10 स्टेप्स में भी किया जा सकता है। ये आपको शांतनु जी दिखाएंगे। चलिए, ये देखिए, ये खड़े होकर के विश्राम की स्थिति ये है जिसमें वो खड़े थे। अब हाँ, ये विश्राम की, अब आ जाइए। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी ये सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। इनके दोनों पैर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ सामने की ओर नमस्कार की स्थिति में। देखिए, नमस्कार की स्थिति में हाथ कैसे हैं, हाथ दोनों पैरेलल हैं। हम लोग जब नमस्कार नॉर्मली करते हैं तो हाथ सामने आ जाते हैं और दोनों कोहनियां अंदर आ जाती हैं। इसमें दोनों कोहनियां बाहर की ओर हैं। अब ये आपको सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।
हम मंत्र के साथ करेंगे। ओम राम सूर्याय नमः। एक ऊर्ध्वहस्त नमस्कारासन, 2 जानुशिरासन, 3 एक पाद प्रसरण, बायां पैर पीछे गया, नजर सामने। 4 द्विपाद प्रसरण, दूसरा पैर भी पीछे गया, बॉडी स्लैंटिंग पोजीशन में। 5 अष्टांग नमस्कार, शरीर के 8 अंग जमीन को टच कर रहे हैं। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और माथा, ये शरीर के 8 अंग जमीन को टच कर रहे हैं। सीट थोड़ा सा ऊपर है। अब ये आ जाएंगे भुजंगासन में। आ जाइए, आगे चलिए। भुजंगासन, बहुत सुंदर। भूधरासन, बॉडी को ऊपर उठा के एड़ियों को नीचे लगाने की कोशिश करनी है, गर्दन अंदर की ओर, ये भूधरासन। अब एक पाद आकर्षण, बायां पैर पहले पीछे लिया रहा, अब बायां पैर दोनों हाथ के बीच में आ गया है, बहुत सुंदर। द्विपाद आकर्षण, दूसरा पैर भी दोनों हाथों के बीच में, जानुशिरासन आसन की स्थिति। वापस आ जाइए पूर्व स्थिति। ये सूर्य नमस्कार इन्होंने किया बाएं पैर को पहले लेते हुए। अब इसी सूर्य नमस्कार को दूसरे पैर को पहले लेते हुए करेंगे। इस बार वो दाहिने पैर को पहले पीछे लेंगे। सावधान। ओम ह्रीम रवये नमः। एक ऊर्ध्वहस्त नमस्कारासन, 2 जानुशिरासन, 3 एक पाद आकर्षण, 4 द्विपाद आकर्षण, 5 अष्टांग नमस्कार, 6 भुजंगासन, 7 भूधरासन, 8 एक पाद आकर्षण, अभी दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में आएगा, 9 द्विपाद आकर्षण या जानुशिरासन, 10 पूर्व स्थिति। बहुत सुंदर। ये सूर्य नमस्कार है, सर्वांग सुंदर व्यायाम है। एक ही आसन, एक ही क्रिया करते समय आपके शरीर के संपूर्ण अंग में अच्छी तरह से रक्त संचालन होता है, मसल्स मजबूत होते हैं और आपको बहुत सुंदर सी चालना मिलती है। जिस समय भी आपके पास में समय की कमी हो, आप केवल सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे तो उस दिन के आसन आपका वो कंप्लीट हो जाता है। एक समय में जो लोग हैं वो कम से कम 12 आसन आराम, 12 बार सूर्य नमस्कार आराम से कर सकते हैं। जिनकी जो प्रौढ़ उम्र के लोग हैं वो एक समय में 6 सूर्य नमस्कार के आसन कर सकते हैं। वैसे सूर्य नमस्कार एकदम यंग रहते हैं तो वो लोग 100 और 150 सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं, लेकिन ये स्पर्धा की बात नहीं है। इसको आराम से आपकी एज, आपकी कैपेसिटी देख के इसको किया जाता है। ये सूर्य नमस्कार हुआ। सूर्य नमस्कार 8 अंग से भी किया जा सकता है। यदि हमारे साथ विजय बाबू जी मौजूद हैं तो हम उसको 8 अंक से भी आपको करके दिखा सकते हैं। ये भी सूर्य नमस्कार का एक सर जी नहीं है सर, भी नहीं है, ठीक है। तो ये सूर्य नमस्कार की क्रिया थी। अभी हमने आपको कुछ आसन की एक झलक दिखाई। हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि ये आप हमारे साथ में कर सकें, ये केवल आपको, तो आपके इंटरेस्ट को जागृत करने के लिए ये क्रियाएं। मैं मेरी ओर से और अपने सभी ब्राह्मणों से जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी लोगों को, और जितने लोगों इस हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस को देखा उन सभी लोगों को, भारत विकास परिषद के सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। स्पेशली भारत विकास परिषद के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब से हमने मलाड कांदिवली से योग का जो है इंटरनेशनल योग दिवस का प्रारंभ किया, भारत विकास परिषद ने हमारे साथ सदा उसके साथ में साथ दिया है और हम लोग संलग्न एक साथ ही इस योग दिवस को मनाते हैं। हमारे साथ शायद राजस्थान गृह के बच्चे भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। शायद वीरेंद्र याग्निक जी भी हमारे साथ में बीच में हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम अपने
योग की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये अगले 5 जुलाई के पहले रविवार से ये स्टार्ट हो जाएंगी। आप उसमें यदि भाग लेना चाहें तो इस कार्यक्रम के अंत में एक बैनर डिस्प्ले किया जाएगा, उसमें सभी डिटेल्स दिए गए हैं। आप उसको देख करके आपका इंटरेस्ट दिखा करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग को वंस अगेन इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने पार्टिसिपेंट्स और जितने डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, सब लोग को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। शांति पाठ करेंगे। जयश्री जी शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करेंगे। जयश्री मैडम, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। शांति पाठ फिर से करूं? सर, हाँ मैडम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।